बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। आज जो बड़ी सियासी हलचल है, हमने शो में ओवरऑल आज इसी का जिक्र करना है, उसी की तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते भी रहेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 11:30 बजे होने जा रहा है, उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो अभी जारी हैं। अरकान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इंतज़ामात भी असम्बली सेशन के तमाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। आगे चल के आपको तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ अपडेट्स तो हमने आप तक पहुँचानी है। हमारे मेहमान भी हमें इस हवाले से ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आगाज़, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा के प्रोग्राम का अच्छी बात से करते हैं, तो आज की अच्छी बात। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, पहला अशरा तो ख़त्म हो चुका, अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। जितना हो सके अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब किया करो। और मेरे भाइयों, इस रमज़ान का एक लम्हा भी ज़ाया न करना। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। कई हमारे आइज़ा अक़रीबा जो पिछले साल मौजूद थे आज मौजूद नहीं है, इसलिए इस दूसरे आशरे में खूब मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी मग़फ़िरत के आशरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समझी मुस्तरद। हुकूमत की तब्दीली, सरकारी अस्पतालों की निजकारी का अमल रोक दिया गया। और हुकूमत बदल गई, अवाम की किस्मत ना बदल सकी। बिजली 4.85 पैसे फी यूनिट नहीं। वेलकम बैक। खबरें डिस्कस करें डिटेल में। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं अली रामे और कैसर खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अच्छा जी, खोखर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पंजाब असम्बली के इजलास की तमाम तैयारियां हो रही हैं, अभी दोस्त मिज़ाहिर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्शन है वो पुरअमन होना चाहिए, किसी किस्म का कोई खलखल नहीं डालना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए। और दोनों ग्रुप को, चौधरी परवेज लाई को भी और हमजा ग्रुप को भी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। और इस हवाले से जो डिप्टी स्पीकर का आर्डर हो उसको कंप्लाइंस की जाए, जैसा कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म है। और किसी भी रुकन असम्बली को वोट डालने से रोका ना जाए। और जो अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है या कोई अपनी पार्टी के मैंडेट से हटकर दूसरी पार्टी को वोट देता है, तो वोट डालने के बाद वो अमल शुरू होता है, उससे पहले अमल नहीं हो सकता। वोट डालने से नहीं उसको रोका जा सकता। इस हवाले से जो है ना, जो दोनों पार्टियों को चाहिए और सिक्योरिटी हकाम जो है उनके साथ जो तमाम अरकान असम्बली तावन करें, वहाँ जो सिक्योरिटी इंतजाम है, पुलिस है, रेंजर्स है, उसके साथ तावन करें और किसी भी किस्म का कोई खलखल ना डाला जाए। और जो दफा 44 लगाई गई है उस पर भी मुकम्मल तौर पर मनोअन जो है ना अमल होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा जी अली, ओवरऑल अगर एक रिवायत देखें, जो इजलास पंजाब असम्बली का जब भी बुलाया जाता है, एक तो टाइम पे नहीं शुरू होता, हमेशा की रिवायत है। आज 11:30 का वक्त दिया गया। आज अरकान मुझे इतने मुतहरिक नजर आ रहे हैं, सभी पहुंचना भी शुरू हो गए, तो मुझे आज टाइम वाला इशू तो होता नजर नहीं आ रहा। सेकेंडली, एक वो जो हंगामा राई वाला हमने हमेशा सिचुएशन देखी है, उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, तवक्को की जा सकती है? देखिए, डेफिनेटली तवक्को की जा सकती है, क्योंकि ये नेक टू नेक एक कंपटीशन है कायदे अवान का। और हम इसमें जो दोनों हरीफ हैं उनको ये नहीं कह सकते कि एक के पास नंबर ज़्यादा और एक के पास नंबर कम है, क्योंकि ये एंड वाली गेम होती है कि कुछ भी हो सकता है, कि अरकान उधर भी जा सकते हैं, हमजा की तरफ भी आ सकते हैं। अब इजलास की तखीर वाली बात तो कभी तारीख में ऐसा हुआ नहीं कि इजलास बर वक्त हो। इजलास हमेशा तखीर से होता है और डिले हो जाता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अब अहम इशू ये है कि क्या वोटिंग होगी या नहीं होगी।
या वफाक की तरह ही ये कोई इस तरह का कोई बहाना ढूंढ के कोई नया हंगामा जो है वो शुरू ना कर दिया जाए। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है वो दोस्त मजारी हैं, अब उनको अख्तियारात भी मुकम्मल दे दिए गए, उनके पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो वोटिंग कराए। उन्होंने कहा भी है कि मैं बहुत पुरअमन तरीके से वोटिंग जो है वो लाजमी करवाऊँगा और यही उनका मिशन है। और आर्टिकल 63 की उन्होंने बात की। खोखर साहब ये भी यही कह रहे थे कि जो PTI के मुनहरफ अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली, अगर उन पर आर्टिकल 63 लगता है लेकिन वो आर्टिकल 63 उनको वोटिंग से नहीं रोक सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 2121 की तादाद बताई जा रही है जो कि PTI के मुनहरफ अरकान सूबाई असम्बली हैं, और अगर वो वोट कास्ट कर देते हैं हमज़ा की तरफ तो फिर डेफिनेटली कायदे अवान का जो नया इंतखाब वो इनके सर ही जाएगा, हमज़ा शहबाज के सर। और दूसरी तरफ देखा जाए क्योंकि 5 इनके अंदर भी लगभग 5 इनके मुस्लिम लीग नून के वो अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कि नून लीग के खिलाफ हैं, सही वो इनको वोट नहीं करना चाहते। अच्छा, नंबर गेम तो हमजा शहबाज शरीफ साहब शो कर चुके हैं, जो उन्होंने एक अलामती इजलास किया और वोटिंग कराई, उस पर नंबर देखिए इस वक्त नंबर तो उनके पास 200 हैं, वो दावा करते हैं कि उनके पास 200 हैं। और दरकार कितने हैं आप नंबर कितने? 186 दरकार होते हैं ना, 186 क्योंकि 371 का ये कायदे अवान है और इसमें आपको 186 चाहिए। और इसमें अगर नंबर फिगर्स देख लिए जाए कि अब मौजूदा इनके पास क्या है, गवर्नमेंट के पास और अपोजिशन के पास, तो PTI के पास 183 थे और उनके साथ 10 जो हैं वो काफ लीग के हैं, उनके इत्तेहादी। तो उसके बाद अगर अपोजिशन की बात की जाए तो 166 मुस्लिम लीग नून के थे और उसमें 7 जो हैं पीपल्स पार्टी के और 5 उनके साथ आज़ाद जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो भी इनके साथ शामिल थे और सिर्फ चौधरी निसार साहब हैं वो नहीं हिस्सा ले रहे इसमें। तो इस तरह अगर मुनहरफ की बात की जाए, क्योंकि 2 ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है और एक अब्दुल अलीम खान ग्रुप है। अब इनमें से टोटल जो मजमूई तौर पर तादाद बाहर जो सामने आ रही है वो 21 की आ रही है। अभी चीना ग्रुप ने भी कहा था कि जी उनकी गौर कर रहे हैं कि वो गौर कर रहे हैं, लेकिन वो एक मजमूई तौर पर जो एक नतीजा ये निकला कि 21 लोग हैं, 21 लोग हैं जो कि ओपोजिशन की तरफ जा सकते हैं। अगर वो ओपोजिशन की तरफ जाते हैं फिर ओपोजिशन के पास हमजा साहब का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल, हमजा साहब के पास जो है, हमजा शहबाज शरीफ के पास 200 के करीब इस वक्त जो है ना उनका दावा है और उन्होंने इसको शो भी कर चुके हैं। जबकि चौधरी परवेज इलाही ने जितने भी पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास किए हैं ईवान वज़ीर आला में, उनमें उन्होंने अपनी तादाद शो नहीं की कि इतने रकान मेरे पास मौजूद है और ये देखें जी ये इतने रकान मेरे पास मौजूद है, 1 2 3 गिनती इनकी कर लें। जबकि हमजा शहबाज ने गिनती करके गिनाए हैं और मीडिया को भी दिखाए हैं। इस वक्त से हमजा शहबाज का इस वक्त पलड़ा भारी है। लेकिन अगर कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और कोई इस हवाले से किसी रकान को वोट डालने से रोका ना जाए तो हमजा शहबाज शरीफ के जो है ना वो रोशन इम्कानात लगते हैं कि वो जीत जाएंगे। हमजा शहबाज के रोशन इम्कानात। देखिए उसकी असल वजह ये भी है कि वफाक में उनके वालिद साहब जो है वो जीत चुके हैं, बिल्कुल ऐसे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। यानी ये भी मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ऊपर वफाक में शहबाज शरीफ साहब नीचे हमजा शहबाज है। तो जो यहाँ के अरकान असम्बली है उनका झुकाव फिर इनकी तरफ ही जाएगा क्योंकि वफाक में ये है और वफाक में ये है तो फिर नीचे भी इनको होना चाहिए और आइंदा से जो उनके मफादात हैं वो भी पूरे हो सकते हैं अगर 6-7 महीने मिलते हैं इनको अपनी यहाँ पे वजारत करते हुए। अब मेरा ख्याल है कि आज किसी किस्म की ना तख़ीर नहीं होनी चाहिए। आज कम से कम पंजाब के कायदे अवान का इंतखाब हो जाना चाहिए। आज अगर इसमें हुकूमती जमात कोई तख़ीरी हरबा इस्तेमाल करती है कि उनके अपने जो अरकान सूबाई असम्बली है वो कोई रुकावट डालने की कोशिश करते हो तो ना डालें, कोशिश की जाएगी डेफिनेटली की जाएगी। लेकिन दोस्त वज़ारी साहब ने कहा कुछ भी हो, आज वोटिंग भी होगी, आज ऐलान भी किया जाएगा और अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ, आज हो जाए इंतखाब। पंजाब कब से आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा मैं सेक्रेटरी की बीट करता हूं, वज़ीर आला के ना होने की वजह से सेक्रेटरी के काम रुके हुए हैं। बहुत ज्यादा काम रुका हुआ है, बहुत ज्यादा काम नहीं होता, कोई समरियां नहीं जा रही, कोई इजलास नहीं हो रहे, कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहे, कोई पॉलिसी नहीं आ रही, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा, कोई नया एक्ट नहीं आ रहा, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही और सारे काम रुके हुए हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। इवन कल प्रोसिक्यूशन की जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन की समरी गई थी उनको तब्दील करने की, वो भी निगरान वज़ीर आला ने वापस भेज दी कि अगला वज़ीर आला इंतखाब करेगा। इस हवाले से और कबीना ना होने की वजह से कबीना के जो मामला है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, समरियां पेंडिंग कबीना को नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी होने हैं वो फंड जारी नहीं हो रहे क्योंकि कबीना मंजूरी देती है ना, और ग्रांट जारी सप्लीमेंट्री ग्रांट की कबीना मंजूरी देती है वो मंजूर नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारा मामला जो है वो सेक्रेटरी के ठप हुए हैं। लिहाजा नए वज़ीर आला आएंगे, नई कबीना बनेगी, नए मामला शुरू होंगे और फिर हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा, फिर सारे काम शुरू होंगे। इसलिए नए वज़ीर आला का इंतखाब आज बहुत जरूरी है जी। सही, नए वज़ीर आला के आने से खोखर साहब ने कहा कि एक दफ़ा फिर से तमाम काम शुरू हो जाएंगे। इम्पैक्ट क्या जाता है ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्या
अगर दोनों में से कोई भी एज ए वजीर आला आता है तो टफ टाइम होगा या फिर ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करिए आराम से? देखिए, अगर हमजा आते हैं ना तो ये मत समझिएगा कि इनके लिए टफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा हुआ है सही, और जो हमजा कहेगा वो उनकी बात मानेगा, जो काम नहीं करेगा फौरी ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। परवेज लाई साहब आते हैं तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ अपना एक लिंक है और उन्हें पता है क्योंकि वो पहले वज़ीर आलाशिप कर चुके हैं, उनके पास तजर्बा है। हमजा के पास वो तजर्बा नहीं है। गो के जब वो शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो वो ऑफ द ग्राउंड जो है वो करते रहते थे मीटिंग्स वगैरह, लेकिन आपको जब बिल्कुल खुल के सामने आना होता है आपका तरीकाकार कुछ और होता है। तो उसमें तजर्बा परवेज लाई साहब के पास ज़्यादा तजर्बा है, हमजा के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमजा के पास जो एक पावर है वो पावर वफाक वाली है कि वहाँ पे उनके वालिद साहब हैं, तो वो यहाँ पे कोई भी काम अगर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा तो वो फौरी तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी करवा लेंगे। तो टफ तो होगा। वो तो अंदर जाने से पहले ही अपनी पावर शो कर रहे हैं। यही तो मैन पावर है उनकी कि वो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास इतने वोट हैं, तो लिहाजा आप ध्यान से रहिएगा। 189 अगर आपके पास दावा कर रहे हैं तो वो शायद झूठ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। ये ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको तमाम सूरत हाल से हम अपडेट रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पंजाब असेंबली इजलास के हवाले से तो आपको अपडेट हम देंगे ही, जैसे ही जो कारवां रवाना हुआ है वो पहुंचेगा पंजाब असेंबली, वो भी मनाजिर आपको दिखाएंगे। फिलहाल खबर हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है और हर तरफ चहम गोइयाँ ये हो रही थी। हमसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस कर रहे थे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मौजूदा सूरत हाल पर यह फैसला वजीर आजम साहब का कितना सपोर्टिव हो सकता है खुद ऑपोजिशन के लिए? जी अली। देखें, ऑपोजिशन का तो यही दावा था कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आलमी मंडी में जो रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि मुफ्ता इस्माइल जो कि अब वज़ीर बनने जा रहे हैं मुआशियात या फिर वज़ीर ख़जाना, तो उनका एक प्रोग्राम मैंने सुना, तो उस प्रोग्राम में उन्होंने दावा किया था कि हम जो पेट्रोल की कीमत अगर नहीं ना बढ़ाते तो इससे हमें कौमी ख़जाने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और उसकी वजह यह कि दिन ब दिन उसका रेट जो है कि 21 से 22 रुपये गवर्नमेंट अपनी जेब से अफोर्ड कर रही है पेट्रोल सस्ता करने की वजह से। अब पेट्रोल की कीमत जिस हिसाब से ओगरा की तरफ से एक समरी भेजी गई उस हिसाब से पेट्रोल की कीमत मुकर्रर नहीं की गई और उसी वजह से पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाने के लिए समरी दोबारा उन्होंने भेजी। लेकिन सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे कि अब देखते हैं कि पीटीआई नून लीग की हुकूमत जो है वो क्या करती है। अब कौमी हुकूमत भी है। अब इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अच्छा फ़ैसला किया कि बिजली की कीमत उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो है वो उन्होंने नहीं बढ़ाई और इसमें जो ओगरा की एक समरी थी वो उसको बाकायदा उन्होंने मुस्तरद किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी जो फिलहाल इजाफा नहीं हुआ, खोखर साहब आवाम ने सुख का सांस लिया है, आवाम की इस वक्त दुखती रग ये बनी थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें हुकूमत की जानिब से जो बड़े बड़े जलसों का ऐलान किया जा रहा है, इज्तिमा इमरान खान साहब फिर लाहौर में भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम की कीमत नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा कदम किया है और आवाम ने इस पर सुख का सांस लिया है। लेकिन जो बिजली की कीमत बढ़ा दिया है वो गलत किया है। हुकूमत को बिजली ये चीज है कि लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती तो दूसरी तरफ बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है, यानी उनको सुख का सांस किसी सूरत में नहीं आता। और बिजली की कीमत जो है गवर्नमेंट को बिजली भी सस्ती करनी चाहिए, खासतौर पर गर्मियों में जो है वो गर्मियों में एसी चलते हैं, घरों में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, लिहाजा बिजली सस्ती होनी चाहिए। और दूसरा पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए ताकि महंगाई जो है वो कम कर रहे इकदामात हो। और दूसरा जो आपने बताया जलसे जुलूस करना है, ये गर्मियों में जलसे जुलूस जो है ना अजीब सी बात बनती है। आप जलसे जुलूस गर्मियों में छोड़ दे, तरावी का टाइम है, वो नमाज का टाइम है, लोग बेचारे हर कोई, मैं तो ये डिस्कस करती जी बिल्कुल। दूसरा, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त महंगाई की वजह से लोग तंग थे, महंगाई को तो वो कंट्रोल नहीं कर सके और अब खुद जलसे जुलूस क्या करेंगे इमरान खान? लोगों को उनका जलसे जुलूस का ताल्लुक जो है वो किसी और चीज़ से है, उनका बैरूनी साजिश के साथ ताल्लुक है, महंगाई के साथ नहीं। अगर वो महंगाई की बात करेंगे तो उल्टा उनके ऊपर सवाल होगा कि हुकूमत तो आप 3 साल करके गए, तो आपने महंगाई जो है वो आपके दौर में बढ़ी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान मीडिया से गुफ्तगू। साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि काफिला जो कि स्विस होटल से रवाना हुआ था मुत्तहिदा अपोजिशन का, वो भी ऑलमोस्ट पंजाब असेंबली पहुंचने वाला है। तो जो अरकान पंजाब असेंबली पहुंच रहे हैं उनकी आमद के मनाजिर और इस मौके पर जो वो इजहार ख्याल कर रहे हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते चले जा रहे हैं। आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे और हम अपनी खबरों की तरफ भी आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये इतनी बड़ी सिचुएशन इस वक्त हैपनिंग है जी सियासी, कि हम इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं।
अली हर कोई दावा कर रहा है, मुराद राज साहब कहते हैं फिक्र ना करें, नंबर पूरे हैं। बिल्कुल, मुराद राज ने दावा किया कि हमारे पास नंबर गेम पूरे, लेकिन अब मलिक अहमद खान साहब बता रहे थे कि उनके पास 40 अबव है। एग्जैक्टली 40 उन्होंने अजाफी, 40 का उन्होंने अजाफी का उन्होंने सरप्राइज दिया, उन्होंने कहा है कि हम सरप्राइज देंगे और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर वो कह रहे हैं ना कि 40, इसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि जो मुनहर्रफ फ़रक़ सूबाई असम्बली हैं उनकी तादाद आ गई है इनकी तरफ, हमजा शहबाज की तरफ, अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ आ गई है अगर वो 40 वोटों का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कि हुकूमती जमात है उनका भी दावा अपनी जगह पे ठीक है। वो अगर कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम पूरे हैं वो कह सकते हैं उनके पास कुछ। अब अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही थी कि वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं, अगर वो सरप्राइज उनके पास है तो वो आज सामने आएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं सामने आएगा। और दूसरी तरफ अभी खान साहब भी बहुत अरसे से सरप्राइज देना लेकिन एक बात है कि चौधरी परवेज लाई का जो खास आदमी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी था, उसकी खबर अभी टीवी पर चली है कि वो 2 साल की छुट्टी पर जा रहा है। इसका मतलब इससे शो हो रहा है कि चौधरी परवेज इलेक्शन हार रहे हैं। इसका तो शो ये हो रहा है, और ये चौधरी परवेज साहब के पास जो नंबर पूरे नहीं है, इसका ये मतलब, वरना मोहम्मद खान भट्टी का भी छुट्टी पर आ जाता, वरना वो छुट्टी पर दरखास्त देता। इसका मतलब है कि ये जो आप जो ग्राउंड रियलिटीज है या बॉडी लैंग्वेज है वो ये जार कर रही है कि हमजा जीत रहा है, जो कि नुमाया एक मैसेज दे रही हैं। खैर हमें इंतजार भी करना है और अभी इजलास जब शुरू होगा तब आपको भी मनाजिर दिखाएंगे। खोखर साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया, अली आपके वक्त का भी शुक्रिया। पहुंच चुका है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और तकरीबन 11:24-25 होगे हैं, कुछ ही वक्त रह गया है बाकायदा तौर पर इजलास की कार्रवाई का आगाज़ होने में। इजलास का एजेंडा बहुत मैटर करता है। हमारे साथ स्टूडियो में आमिर रजा खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अली रामे पहले ही मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे एक बार फिर से। आमिर भाई, एजेंडा कितना मैटर करता है? अब सब लोग टीवी लगा के बैठ जाएंगे अगर तो तकारीर शुरू हो जाए, ऑनेस्टली मैं तो तंग आ जाती हूँ। नहीं, एजेंडा जो है वो है ही इलेक्शन जो हाईकोर्ट ने दिया है उसके मुताबिक आज सिर्फ इलेक्शन होना है। इलेक्शन के बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी बैठे होंगे उनकी मर्जी से फिर जो तकरीर करना चाहेंगे, फिर वो जो लीडर ऑफ द हाउस है के बाद कहीं जाके नहीं, इस तरह से नहीं है। इसका पहले सबसे पहले इलेक्शन होगा और वो भी लंबा प्रोसेस है। वो कोई पहले तो अभी तो घंटियां बजाई जाएंगी, 11:30 बजे शुरू किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब पे ये है मजारी साहब पे कि वो किस वक्त गुफ्तगू करके गए हैं, वो गुस्से में है। असल में उनके अख्तियारात जो है वो स्पीकर साहब ने छीन लिए थे उनसे, या उनको सल्ब कर लिया था। उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर फिर वो अपने मुतालिक फैसला लिया, तो इसलिए वो ज़रा गुस्से में है। लेकिन जब आप अपनी सीट पर बैठते हैं, याद रखें मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, रामे के साथ झगड़ रहा हूँ, लेकिन जब हम ऑन कैमरा आ जाते हैं, जब अपनी सीट्स पर आ जाते हैं तो वो रवादारी, वो अखलाकियात जो है वो हमें फिर बताती हैं कि आपने वहाँ पे गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना है। कल कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि आप आइनी तौर पर चला सकते हैं, गैर आइनी कोई भी काम जो है वो आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आप खुश उसलूबी से इस असम्बली के सेशन को मुकम्मल कराएं। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब से कहा था हमने, तो मेरा ख्याल है कि आज वो भी बुधवारी का मुजाहरा करेंगे। इलेक्शन जो है वो ज़बरदस्त है और मुझे खुशी है कि रहेगा। खुश उसलूबी से तो दावा पुरअमन ही रहेगा, उसमें क्या है, उसमें हंगामा रही हो जाती है। ये हुस्न है उसका, ये असम्बलियों का हुस्न हुआ करता है। अपोजिशन शोर मचाती है, हुकूमती बेंचों से आवाज़ें लगाई जाती हैं और ऑन द फ्लोर तकरीर की जाती हैं और उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब उस जमहूरियत का हुस्न है। मैं तो इस बात पे खुश हूँ, पता नहीं रामे मेरे साथ इत्तेफाक करे या ना करे, कि इस दफ़ा जीत पंजाब की आवाम की होगी। जो भी जीते, हमजा जीते, परवेज़ लाई जीते, दोनों पंजाब के लिए बेहतर है, मैं ये समझता हूँ। उस्मान बुज़दार बेहतर नहीं थे? नहीं, उस्मान बुज़दार बेहतर। अच्छा, वो सीख रहे थे, ये बेचारे, ये मतलब वो सीख रहे थे, ये सीखे सिखलाए हैं दोनों। खानदानी तौर पे सियासत देखें, एक्सपीरियंस है परवेज़ इलाही साहब को भी, अगर हम बात करें तो पहले उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। परवेज़ इलाही का ज्यादा, वज़ीर आला खुद रहे चुके हैं, बिल्कुल उनका ज्यादा एक्सपीरियंस, वो रह भी चुके हैं। और हमजा शहबाज को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको सपोर्ट सिर्फ वफाक से मिलेगी, कि उनके वालिद मोहतरम जो है वो वहाँ पे वज़ीर आज़म, वो बहुत बड़ी सपोर्ट है। जो यहाँ पंजाब में काम नहीं करेगा उसके पास सीधी ऑप्शन है, वो कहेगा जी इसको उतार दें। ज़हन में रखें, हमजा जो है उसके ताया 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, बाप उनके 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे। उस फैमिली के अंदर उनकी ग्रोथ हुई, पॉलिटिकली ग्रोथ जिसको बिल्कुल। अब आ जाए परवेज़ इलाही साहब की तरफ, तो उनकी फैमिली भी सारी की सारी सियासत में ही है, और जब वो सीएम रहे हैं तो उनके दौर के जो बड़े-बड़े कारनामे हैं वो हमारे सामने आज भी। तीसरी और चौथी नस्ल सियासत में है। मैंने जो ये कहा कि पंजाब की आवाम की जीत होगी, कोई भी जीते इनमें से, इलेक्शन का रिजल्ट तो चले कुछ भी हो, कुछ नजर भी आ रहा है,
कि शायद हमजा जो है वो उनको एडवांटेज हासिल है, इसलिए शायद सेक्रेटरी असम्बली जो है आपके दोस्त 2 साल के लिए हाँ, छुट्टी पे बिल्कुल, चलेगा। छुट्टी पे चलेंगे। वो और चलेंगे ये छुट्टी एक नताइज का एक आप कह सकते हैं अक्स है कि नतीजा क्या आने वाला है पंजाब असम्बली से, कि मोहम्मद खान भट्टी जो बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं स्पीकर साहब के, वो 2 साल के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं और उन्होंने अपनी एक समरी जो एप्लीकेशन है वो बाकायदा सबमिट कर दी है। रामे 2008 से 2018 तक भी ये छुट्टी पे रहे, छुट्टी पे रहे, बिल्कुल छुट्टी इतनी पे लंबी रहे। छुट्टी कैसे मिल जाती है? पता नहीं कैसे ये असम्बली 2 दिन की सेक्रेटेरिएट छुट्टी का- मिलना मुश्किल हो जाती है। असम्बली सेक्रेटेरिएट का अपना एक मैकेनिज्म है, वो किसी अच्छा। के बराह रास्त मतहत नहीं है। नहीं, उनको तनख्वाह मिलती है, फिर उनको सैलरी मिलती है, सैलरी तो उनकी होती है, लेकिन उनका जो अख्तियारात है उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आमिर भाई मेरे ख्याल से भाग दौड़ शुरू करने वाले हैं यहाँ। नहीं मैंने क्या करनी, अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन ये बच्चे आने बड़ी वाले अच्छी बच्चों को जॉब है। नौजवान, हाँ नौजवानों बड़ी को अच्छी बताना जॉब चाहिए है कि आप बेटी। ज्वाइन करें, हाँ। 10-10, 12-12 साल की छुट्टी लें, अपने कारोबार करें, तनख्वाह लेते रहे, तो ये मजे का काम है। मजे का काम है, सेक्रेटेरिएट वही की कह जॉब रही तो हूँ, बड़ी बड़ी मजे अच्छी की जॉब है ये तो। खैर नहीं, मैं असम्बली सेक्रेटेरिएट की बात करता चले हूँ। असेंबली सेक्रेटेरिएट की बात हाँ, करते हैं, मतलब मैं चले असेंबली उसमें पोस्ट पे डिपेंड अभी करता है एक अमर भाई। पीछे से बड़ा मासूम सा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था पैनल पे किसी से कि उस्मान बुज़दार साहब किसको वोट डालेंगे? उस्मान बुज़दार साहब ओपन वोटिंग है, ओपन वोटिंग है, कुछ छुप नहीं सकता उसमें ना। उस्मान बुज़दार साहब जो है वो इमरान खान के कैंडिडेट को ही वोट देंगे, यानी तो वो परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके इख्तलाफात रहे इन साढ़े 3 साल के अंदर। रामे शायद मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन कुछ अच्छी बनी नहीं उनकी, और बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब से जब मिलने गए चौधरी शुजात से, तो उनको साथ लेकर गए थे और उस वक्त दोबारा बातचीत उनकी बहाल हुई। दिल से शायद वो अभी भी इसको कबूल ना करते हैं। तब भी सीएम के लिए उनका नाम लिया जाता था, शायद इस वजह से उनसे नाराज रहते ये थे। तो अली होता यही ही है। वजह है? शायद कोई पुरानी नाराजगियां ना हो। अच्छा, पुरानी नाराजगी अब अली को पता अली बताना नहीं वज़ीर आला चाहते थे। पंजाब जब परवेज इलाही साहब, तो हो सकता है कोई पुरानी नाराजगी हो, और अब जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने तो उन्होंने वो पुरानी नाराजगी का जो गुस्सा निकालने के लिए अब कोशिश जब की। इनके वालिद बुज़दार साहब के वालिद चेयरमैन थे, चेयरमैन थे, वो ये नाज़म भी थे, ये नाज़म तहसील नाज़म थे, तहसील नाज़म थे, की नाराजगी है। अच्छा आमिर वक्त भाई की अपडेट नाराजगी पहुंचा देते हैं। पंजाब असेंबली के इजलास के वाले से घंटियां बजना शुरू हो गई हैं अरकान को बुलवाने के लिए। 11:30 हो चुके हैं। वाज़ेह तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि इजलास का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, और मुमकिना तौर पर आमिर भाई इसको हुस्न कह रहे हैं। होगा मैं अमर वही भाई ने पूछने बात लगी, ठीक इनका की नाम है है। कि ये हुस्न है इजलास का ना, कि उसमें कोई हंगामा राई हो, तो इसमें मुदाखलत ज़रूर होगी। मुदाखलत मुझे जो लगता है वो हुकूमती जमात की तरफ से होगी। मुदाखलत या साजिश, आजकल बहस जो है अब आप कह रहे हो मुदाखलत नहीं, होगी। ये मुदाखलत है, ये साजिश है। वोटिंग रुक भी सकती है नहीं, वोटिंग कैसे रुकेगी? रुकेगी? वोटिंग नहीं अगर रुकेगी। हालात खराब अगर ये हुकूमती जमात अगर उठ के चले भी जाते हैं ना, वो कहते हैं कि जनाब ये धांधली हो रही है, हाँ। नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ। जब हुकूमती जमात को पता चलेगा कि अपोजिशन वाली साइड पे उनकी तादाद, उनके नंबर पूरे पूरी हैं, है, बिल्कुल। तब वो हंगामा करेंगे तब वो- और वो कोशिश करेंगे कि इजलास में मुदाखलत करें, इजलास को रोकें। सबूताज किया जाए, मेरा ख्याल डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा है कि वो इजलास को रोकेंगे नहीं, वो उसकी कार्रवाई जारी रखेंगे, बिल्कुल। और वो वोटिंग आज होगी। ब्रेक का आयशा मुझे कह रही है फौरी तौर पर ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपके साथ अपडेट शेयर की थी कि जी घंटियां बज चुकी हैं और इजलास की कार्रवाई का अभी थोड़ी देर में बाकायदा जो है आगाज़ भी होने जा रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि वो रिवायत से हटकर चीज़ें हो रही हैं। जो रिवायत थी कि जी इजलास लेट शुरू होता है, उससे हटकर आज वक्त पर जो है वो इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन वक्त पर क्या वोटिंग हो जाएगी, सवाल अब ये बड़ा है। क्या एक बार फिर ऐसा तो नहीं नजर आएगा कि इजलास हंगामा राय की नजर हो जाएगा, वोटिंग रोक दी जाएगी? बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। जैसे जैसे इजलास की कार्रवाई चलेगी आप लोग भी देखें, हम आप लोगों को बराह रास्त दिखाएंगे भी जैसे ही इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। आमिर भाई, ये जो प्रेडिक्शंस हैं कि होगा क्या, कुछ चीज़ें तो जीत के हवाले से हमें वाज़ेह नज़र आ रही हैं, लेकिन जो खलल बीच में पैदा हो सकते हैं वो कहीं जीत को भी मुतासर ना कर दें। नहीं, जीत को कोई मुतासर नहीं करने वाला। आज के दिन जो जीत गया वो जीत गया, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी एडवांटेजेस की बात आप इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले करेंगे, पुराने ने शायद शुरू की थी बात कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो उसको फिर एडवांटेज तो हासिल होता है, लोगों की नज़रें उसकी तरफ होती हैं, और जो एमपीए हजरात हैं उनको भी नज़र आ रहा होता है कि उन्होंने अगले इलेक्शन में भी जाना है, गवर्नमेंट से काम भी लेने हैं और बहुत सारे मामला जो है उसको ठीक भी करना है। यहाँ तो एक SHO तब्दील कराने के लिए बगावत कर दी थी, वो उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली में वोट इसलिए नहीं दूंगा कि मेरे कहने पे SHO चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे मामला जो हैं वो देख कर लोग फैसला करते हैं। असल में ये जो नंबर गेम पूरी है,
देखना ये है कि पीटीआई के कितने अरकान जो हैं आज वोट जो है अपनी पार्टी लाइन से हट कर देते हैं। वो वोट जो देंगे उन पर 63A आएगा, ठीक है, और उसका मतलब ये है कि उनको डी सीट कर दिया जाएगा। तो क्या उस पर फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा? हाँ। अभी देखें, अभी तो आज पिक्चर शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत सारे चीज़ें आनी है। क्लाइमेक्स से पहले बहुत सारे गीत आने हैं, गाने आने हैं, जंकार आनी है, लड़ाई आनी है, मारकुटाई आनी है। वो जो आप कह रही हैं ना कि हंगामाई होगी, तो ये सारी फिल्म का हिस्सा होएगा। सही। और जब क्लाइमेक्स फिर होएगा तो फिर पता चलेगा कि लेकिन कौन सी आज नताइज आ जाने चाहिए और अच्छा आज अली, नोटिफिकेशन भी जारी होना मुझे चाहिए। सिर्फ ये बताइएगा, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि हमारे व्यूवर्स जो कि सुन रहे हैं, पंजाब का सीएम कितना इम्पोर्टेंट, कितनी बड़ी सीट है? एक पूरी कमांड मेरे ख्याल से सूबे की पूरे उसके हाथ में पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन पंजाब से सबसे ज़्यादा दी जाती है, वफाक में जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे बहुत और ज़्यादा है। कंपैरेटिवली जो दौर रहा है ना उस्मान बुज़दार साहब का, जो एज सीएम जैसे वो रहे हैं, मुझे नहीं लगता पहले कोई सीएमशिप ऐसी निभा सका है। हमने परवेज इलाही साहब का दौर मैंने आपसे देखा पहले बड़ा। भी कहा था कि ये सूबे को तबाह करके जा रहे हैं। इन्होंने सूबे को तबाह किया है। कहाँ पे क्या काम जहाँ इनको कहीं दिखाई फंड्स दिया? मिले उनको इस्तेमाल नहीं किया गया हमारे सामने। फंड्स ठीक है, फंड्स आप देते रहते, डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करता है। एक आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के हवाले से अगर बात करें तो वो चीज़ नज़र नहीं आई इनके अंदर। ये सिर्फ वो एक तहसील लाज़िम सतह वाली जो चीज़ नहीं होती, वो ही हम नजर तो आई। शुरू में यही देखते रहते कि सीएम साहब लाइव आए हैं, कुछ बोलेंगे, और जहाँ पे बात शुरू होती थी वहीं पे मीडिया टॉक खत्म भी हो जाती थी। मुझे शहबाज शरीफ साहब का दौर याद है, पूरा 12 बजे का बुलेटिन हमारा चले जाता था, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू नहीं खत्म होती थी। देखिए, ये उनकी लॉटरी निकली थी और उसके बाद उन्होंने उस बस अल्लाह लॉटरी की को, देन है। अल्लाह की देन है, अल्लाह की लॉटरी देन है, निकली अल्लाह की उनकी, और वो सूबे को उस तरह से रामे वाली बात ठीक है कि चला नहीं पाए, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई। जो मैं अभी हमजा की बात बता रहा कि ताया रहे वज़ीर आला, बाप रहे वज़ीर आला, फिर उसी माहौल में आपकी परवरिश होती है। परवेज़ इलाही साहब की तरफ आ जाए तो उनके भी फैमिली के अंदर है, पर वो खुद भी रहे, उनको ट्रेनिंग की अब तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बुज़दार साहब के साथ ये था। पंजाब में सबसे बड़ी गलती इमरान खान साहब ने ये की थी कि उस्मान बुज़दार को तैनात करके, ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने और लोग कह रहे उनके हैं। अपने भी अपने जो लोगों बड़े ने लोग, कहा। बड़े साथी उनके साथ से हटे, वो यही वजह थी। अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हाँ, नहीं, लेकिन उस मिथ को कहाँ लेके जाएंगे कि उस्मान बुज़दार गया तो आप भी गए। हाँ, यही। लेकिन अब वो उस्मान बुज़दार गया, वो पहले चले गए। उस्मान नहीं, बुज़दार लेकिन अभी अभी भी निगरान उस्मान बुज़दार पहले गया, वो अब तो केयर टेकर के वज़ीर आला के तौर पे काम कर रहे थे वो। लेकिन अभी केयर टेकर पे है तो है ना मुंबई। हाँ, वो है। मेरा ख्याल है ये उनसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। लेकिन वो मिथ देखें पूरी हुई। उस्मान बुज़दार क्या है, पंजाब देखें, पंजाब आपने पूछा कि कितना अहम होगा। अब पंजाब 65% है इस वक्त भी, बिल्कुल और इसकी कमांड जो है वो फिर वो नेशनल कमांड बन जाती है। बिल्कुल आप सही। यहाँ से जो वज़ीर आला होके गुजरते हैं वो फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल के सियासतदान बन जाते हैं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल। ये सूबे को कमांड करना बुज़दार साहब के बस की बात नहीं थी। उसके लिए आपको अच्छा, बहुत नहीं, अच्छा बुज़दार administrator साहब पे चाहिए। तो बस की बात नहीं थी, बड़ा सूबा था। अब तो वो तो कहानी पुरानी हो गई। अब जो नई कहानी है, आमिर भाई कमेंट आप एक चाहिए। एज ए सीएम परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब दोनों कैसे देखते हैं? दोनों क्या इस पोस्ट के लिए जो है वो फिट बैठते हैं? दोनों फिट है, लेकिन परवेज इलाही ज़्यादा फिट है। एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस वजह से? आप, हाँ जी, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फिर हमने उनको देखा हुआ है। सच्ची बात है कि वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, अभी उनके किए हुए काम जो है। रेस्क्यू वाला मंसूबा तो यकीन मानिए। अच्छा, रेस्क्यू तो अभी आपको शहरों में नजर आता है ना, 11 22 आप कहते हैं। मैं क्योंकि देहाती कल्चर से हम तल्लक रखते हैं, हमारे खाले पक्के कराए परवेज इलाही ने। पानी का ज़िया ऐसा रुका वहाँ पे, जो पानी ज़ाया हो जाता था, जो चला जाता था। हमें इस बात की पता नहीं तरदीद करें, लेकिन हमारे गाँव में तो, और इर्द गिर्द के तमाम गाँव के अंदर जो खाले पक्के कराए वो परवेज इलाही साहब ने करवाए। 11 22 का आपने नाम ले दिया, फिर ट्रैफिक पुलिस के जो मुफ्त सिस्टम था किताबें मिलना शुरू हुई उसको थी ठीक किया, मुफ्त सरकारी किताबें स्कूलों मिलना में। शुरू हो गई। बहुत सारे काम हैं जो उनकी उस बुक के लेकिन ऊपर है। उस टाइम का और अभी का लिए अगर हम कंपैरिजन करें, हालात मुल्क के कहाँ पर हैं? अब वो वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, चैलेंज है बहुत बड़ा। एक बात है अली, आपकी बात करने से पहले कर दूं कि परवेज इलाही साहब को तरीके इंसाफ के साथ मिलना नहीं चाहिए। तरीके इंसाफ की जितनी नाअहलियाँ हैं बुज़दार साहब की भी, वो भी उन्होंने अपने खाते में डलवा ली। हालांकि वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे अगर वो तरीके इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन आ गए। लेकिन इसका मुस्तकबिल में इनको हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। जहाँ तक हमने चैलेंजेस की बात की ना, अब जो चैलेंजेस है, तब मेरा ख्याल है कि हमारे ऊपर इतना जो कर्ज था उसका बोझ नहीं था। हमारे पास इनकम थी, हमारे पास पैसा था,
हम लोग खर्च करते थे। अब हमारे पास ना उस तरह से बजट है और ना हम खर्च कर पाते हैं। बिल्कुल। अब जॉब क्रिएशन के हवाले से अगर परवेज़ लाई साहब का दौर देखा जाए तो वो जॉब क्रिएट की गई थी। आपने रेस्क्यू 112 लेकर आए, आप पेट्रोलियम पुलिस लेकर आए, आपने जॉब्स क्रिएट की। अब इस दौर हुकूमत में आपने 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया और दावे में आप एक अदारे के अदाद शुमार पेश करते हैं कि हमने 55 लाख नौकरियां 3 साल के अंदर पैदा की। अभी मैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ 9 लाख नौकरियां जो है वो पैदा की गई हैं, 9 से 15 लाख नौकरियां पैदा की और बेरोज़गारी जो है वो 9% की सतह तक पहुँची है, ऊपर पहुँची है। तो एक 55 लाख की जो नौकरियाँ देने का दावा वो झूठा निकला इनका। जॉब प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी हुई, बहुत ज़्यादा लोगों की लगी लगाई नौकरियां गई हैं। ये मीडिया की भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ही है। नौकरियां जो है वो गई है। अब किसी की क्या बात करें। तो जो जॉब क्रिएशंस के साथ साथ जो चैलेंजेस और हैं वो ये है कि आपका रेवेन्यू के साथ डेवलपमेंट के साथ गुड गवर्नेंस। पहले गुड गवर्नेंस और होती थी, पहले ऑफिसर्स और होते थे, बिल्कुल जीएम्स के अंदर जैसे ऑफिसर होते थे। अब आप गुड गवर्नेंस का हालात तो ये है कि इसी उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत की बात करें, कितने आई चेंज हुए, आप कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। बिल्कुल ये गुड गवर्नेंस है ना, आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है। आप अफसरान के ऊपर में सुबह हमें तबादलों की पता चलती आप अफसरान को उनको तब्दील कर देते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो आपका मनपसंद का काम नहीं होता, आप चीफ सेक्रेटरी को उड़ा कर रख देते हैं कि जनाब इनको उठा कर वफाक में भेज दिया जाए। तो गुड गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी आए कामरान अफजल साहब, आमिर भाई, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि गुड गवर्नेंस में सबसे रुकावट सबसे ज़्यादा पैदा जो हो रही है वो करप्शन की है। वज़ीर आज़म को बाकायदा ब्रीफिंग दी उसने, इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी कि करप्शन जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रही है और ये इस बात की तस्दीक कर रहा है चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि तैनात हुआ है। इमरान खान साहब ने बुरा नहीं बनाया। इमरान खान साहब ने बुरा क्यों बनाया, उन्होंने नहीं तुम गलत कह रहे हो। नहीं, हमारी इत्तला के मुताबिक एहसास अदारे के अफसर ने भी उनसे ये बात की थी, तो इमरान खान साहब काफ़ी खफा हुए थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहना चाहिए था कि वो भी लिमिट क्रॉस करें। वो असल में देखना नहीं चाहते थे, वो अपनी ब्रीफिंग जो है वो दे सकते, उन्होंने ब्रीफिंग दी। गुड गवर्नेंस आपने तबाह की पंजाब के अंदर, ठीक है। आप इंतजामी तौर पर आपने काम रहे, आपने ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करना। पहले साल तो आते ही आपने ब्यूरोक्रेसी को पकड़ दगड़ पे लगा दिया और वो काम छोड़ के बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान उस वक्त बैठ चुका था, बिल्कुल जब इन्होंने पकड़ दगड़ का काम शुरू किया साफ नजर आ रहा था। इंतकामी कार्रवाइयों का जैसे निशाना बनाना शुरू किया, बाकी लोगों ने डर से काम ही करना, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं ना, अब ब्यूरोक्रेसी काम करेगी। अब उनको पता है यार इस बंदे ने काम लेना है, वो दिलेर हो जाएगी। उनको पता है कि ये हमसे काम लेगा, इसने और कुछ नहीं करना। और ऑफिसर्स को क्या कह दिया गया कि आप डरे मत। उस दिन कह रहे थे हमने इम्पैक्ट देखना शुरू कर दिया है, आप एलडीओ ऑफिस में अफसरान टाइम पे आना शुरू हो गए हैं। मतलब लाहौर की सफाई देख लो यार, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे सफाई नहीं हो रही थी, बिल्कुल सही। अब वहाँ पे वो सारा कूड़ा करकट उन्होंने उठा लिया। अब जो मसाइल थे अब वो किधर गया, अब कैसे काम अभी वो लाहौर आया नहीं, उसका उनका इम्प्रेशन इम्पैक्ट आना शुरू के ऊपर कि वो कभी भी किसी भी वक्त किसी जगह पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर वो विजिट किया उन्होंने तो वहाँ पे कुछ उनको मुदाखलत नजर आई, अगर कुछ साजिश नजर आई तो वो ऑफिसर को जो है वो तब्दील कर देंगे। ये डर है उनका, और उनको पता है कि शहबाज की स्पीड जो है वो किस तरह से काम आज हमारे अखबार की खबर है ना कि एलिवेटेड एक्सप्रेस पे नई उन्होंने प्रेजेंटेशन जो है जो बुज़दार साहब को दी थी उसमें कितनी खामियां आई, आप सोचें। बिल्कुल कि नई बनानी पड़ी इनको। अब वो जो करेंगे वजीर आजम साहब, और जिनको मुझे वजीर आजम कहते हुए मेरा मुंह रुकता है वजीर आला क्योंकि वाकई अभी वो चीजें कुछ नई नहीं है, तो आपको वाकई नहीं वजीर आला इतना अरसा रहे कि हमें आदत पड़ गई उनको वजीर आला। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे कि लाहौरियों के कुछ जज्बात की हम बात करें, माइक जैसे ही आगे किया जाता है, तो मैं तो मोस्टली लोगों को देखती हूँ कि ऑपोजिशन की फेवर में थे, नून लीग की फेवर में थे। अब अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब ये इंतखाब जीत भी जाते हैं, उम्मीदों में पूरा उतरना अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। महंगाई जहाँ पर है, ऑल्दो हम देख रहे हैं इस दफ़ा चले वो भी शहबाज शरीफ साहब को लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि पेट्रोल नहीं उन्होंने बढ़ने दिया, कितनी देर नहीं बढ़ेगा, बिजली की कीमत बढ़ गई। हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं ना, वो उन उम्मीदों में पूरा उतरना जो है ना, जो लाहौरियों ने अब उम्मीदें बांध ली हैं, मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है ना। असल में 17-18 माह है इन दोनों के पास, बाप बेटा के। अगर ये वजीर आला बन जाते तो बाप बेटे के पास 17-18 माह है, इन्हीं में से उन्होंने काम करके दिखाना है। अब हम लोग क्योंकि घर चलाते हैं, ये घर के सरबराह है, का सरबराह हूँ, आप भी शादीशुदा है माशाल्लाह। अगर आपकी आमदन ठीक तरीके से आ रही हो तो आपको खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही है। हुआ ये कि शायद रामे मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये क्योंकि बेहतर समझते हैं मुझसे, आमदन जो थी जो आ रही थी लेकिन खर्च कहाँ हो रही थी ये नज़र नहीं आ रहा था। और उसका इम्पैक्ट जो था वो अवाम के जहनों पे
आ गया, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। एक दफ़ा आपका बैड गवर्नेंस का इम्पैक्ट आ जाए तो फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर लोगों को छोटी छोटी खामियां नजर आना शुरू हो ऐसे ही। जाती हैं। देखिए हमारी आमदन, अमर भाई बात काट रहा हूँ, हमारी आमदन जो है वो 55 अरब रुपए के करीब है जो FBR की तरफ से टैक्स कलेक्शन होती है, और पंजाब 400 अरब रुपए का जो है ना वो इकट्ठा करता है, तो 5500 अरब वहाँ पे अगर बात अली, कर हमारे रहे हैं पास 10 सेकंड रह तो गए। लोन हमारे ऊपर जो कर्जा छोड़ के जा रही है ना PTI की गवर्नमेंट, वो तो नहीं आराम वो से अब उतरने उठने नहीं वाला, देगा, बिल्कुल वो ऐसे नहीं। ही है जी। पंजाब नहीं उठेगा, 10 खरब आपने पंजाब के ऊपर रख दिया। अमर भाई 50 छोड़ के गए थे नून लीग चलिए, वाले। 10 चलिए, सेकंड नहीं, है, हम गुफ्तगू लेकिन ये अभी इनके यहीं पास पे अली business- जारी रखेंगे। आमिर भाई थैंक यू सो मच। अली, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।